अक्सर हम सुनते हैं कि किसी मुख्यमंत्री, विधायक या बड़े नेता के यहाँ शादी हो तो दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर बनती है। भाई शादी तो बिल्कुल लग्जरी होगी, जबरदस्त तामझाम होगा। और मिडिल क्लास की शादी भी इतनी धूमधाम से होती है, तो बड़े नेताओं के घर की शादी भला साधारण कैसे हो सकती है? ऐसा हम सभी सोचते हैं, लेकिन इस सोच को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। उनके बेटे अभिमन्यु यादव की शादी है और सभी को उम्मीद थी कि शादी किसी बड़े लग्जरी होटल में होगी और ग्रैंड डेकोरेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बल्कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने का फैसला किया है। डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता यादव 21 अन्य जोड़ों के साथ उसी सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधेंगे। उज्जैन शहर इस शादी की चर्चा में डूबा हुआ है। लोग मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि इस शादी में न सिर्फ राजनीतिक लोग बल्कि आम जनता भी उत्साह से शामिल हो रही है। ये शादी उज्जैन के लिए एक बड़ा उत्सव बन गई है। मुख्यमंत्री के बेटे के विवाह को देखते हुए 30 नवंबर को उज्जैन में यातायात सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि 28 नवंबर से ही तैयारी शुरू हो गई थी। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के मुताबिक उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहाँ पर आम तौर पर भी पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कई वीआईपी उज्जैन आ रहे हैं और इसलिए सुरक्षा के साथ साथ यातायात के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री की बहन और उज्जैन नगर निगम की सभापति कलावती यादव ने बताया कि विवाह समारोह में राज्यपाल, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, मध्य प्रदेश के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें से कई वीआईपी की तरफ से भी आने की स्वीकृति मिल गई है। बड़ा हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि यादव परिवार में मंगल कार्यक्रम होने वाला है। अभिमन्यु यादव का विवाह 30 नवंबर को होने जा रहा है और प्रसन्नता का विषय ये है कि अभिमन्यु और इशिता के साथ साथ 21 परिवार और 21 वर परिवार और 21 वधू परिवार, ऐसे करके 42 परिवार आत्मीय रूप से, पारिवारिक रूप से यादव परिवार के साथ जुड़ने वाले हैं और 21 वर और 21 वधू के परिवार की शादी अभिमन्यु और इशिता के साथ होने वाली है। यादव परिवार के लिए ये प्रसन्नता का विषय है, गर्व की बात है कि हम सबको ईश्वर ने, बाबा महाकाल ने ये अवसर दिया है कि इतने परिवारों को अपने साथ जोड़कर अपने परिवार के सदस्य की तरह उनका विवाह की रस्में परिवार के साथ संपन्न हो। सारे लोग अपने अपने परिवार में अपने अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से अपने अपने रीति रिवाज करने के बाद 30 नवंबर को बारात निकलेगी परंपरा अनुसार और 21 वर और वधू उस बारात में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद लग्न मंडप होंगे और लग्न मंडप के बाद में वरमाला होने वाली है। वरमाला के बाद पे जो हमारी सप्तपदी होती है, फेरे होते हैं, जो सारे रीति रिवाजों के साथ में ये विवाह संपन्न होने वाला है। बाबा महाकाल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस यादव परिवार के द्वारा किए जाने वाले इस मंगल विवाह, शुभ विवाह के कार्यक्रम को सफलता से संपन्न करें। साथ ही साथ 22 वर वधू को बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे, उनका जीवन आनंदमय हो, समृद्धशाली हो, सुखी हो, सुखमय दाम्पत्य जीवन, इन सब जो नव दंपत्ति नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, उन सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ। और इस वैवाहिक कार्यक्रम भी निर्विघ्न और सफलतापूर्वक हो, ऐसी भी बाबा महाकाल से और चिंतामन गणेश जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। और इस अवसर पर हम सब प्रसन्न हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। आमतौर पर सूबे के मुख्यमंत्री या किसी बड़े बिजनेसमैन के परिवार में शादी खर्चे के साथ होती है। शादी में बड़ी बड़ी हस्तियां भी आती हैं और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये शादी अपनी सादगी की वजह से राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम फैसले की समानता और सादगी के संदेश के लिए बहुत तारीफ हो रही है।
सीएम के बेटे की शादी इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, सीएम यादव ने मेहमानों से गिफ्ट न लाने की भी रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद नए शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे कीमती तोहफा है। कार्ड में लिखा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गिफ्ट ना लाएं। आपका आशीर्वाद ही नए शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे कीमती तोहफा है। इस शादी का सबसे बड़ा संदेश है, चाहे आप बड़े नेता हो या आम नागरिक। शादी का असली मतलब तामझाम और दिखावा नहीं, बल्कि रिश्तों की पवित्रता और सादगी है। सीएम मोहन यादव ने अपने इस फैसले से यह साबित कर दिया है कि सादगी में भी बड़ा उत्सव और संदेश छुपा होता है।